आप सही समय पर पहुंच गए। अभिनंदन। सभा को कहाँ से शुरू करें? कोई अच्छी बात कोई मतलब पूछे। असली में क्या सीधा सीधा मेरे भीतर से कुछ आता नहीं है, खाली हो जाता है पूरा। जब कोई पूछता है तो थोड़ा हुक जैसा जुड़ जाता है, फिर खेल थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। पहले लड़खड़ाता है थोड़े कदम, फिर वो ठीक ठाक हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा शुरू करा। और जिनको सच में जरूरत है, नहीं सबसे अच्छी बात तो मौन में बैठना है, तो हम मौन में बैठ जाते हैं। बातें ऐसे तो बहुत हो गई, 2-3 दिन से चली रही हैं। फिर भी आपको कोई समस्या हो, सच में समस्या, और वो ध्यान संबंधी समस्या। संसार तो एक समस्या ही का नाम है, वो हल तो कभी होती नहीं है, किसी की नहीं हुई आज तक। लेकिन ध्यान में अगर कोई चीज अटक रही हो, परेशान कर रही हो, उस तरह का कोई प्रश्न हो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई नहीं पूछा तो मैं पूछू। हाँ हाँ हाँ। बाबू जी, पता कैसे लगता है कि एनलाइटनमेंट मिलने वाली है? क्या पूछ रहे हैं, पता कैसे लगता है एनलाइटनमेंट मिलने वाली है? वैसे तो देखिए, जब हम किसी बगीचे के करीब पहुंचते हैं तो दूर से बगीचा खबर तो करने, कुछ बात तो होने लगती है। उसकी खुशबू, उसका खिंचाव और उसके प्रति मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा हमें अनुभव होती है। निश्चित ही वो मन को ही होती है। मन अगर शुद्ध हो जाए तो वही आत्मा हो जाता है। आत्मा विकृत हो जाए तो मन हो जाता है। मन कोई ऐसी चीज है जैसे एक आईने के हजारों टुकड़े कर दिए, हजार, और उन हजारों टुकड़ों में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं, और हर प्रतिबिंब अपने होने की सच्ची खबर देता है। ये विडंबना मन की है, क्योंकि वो टुकड़ों में है। सारी साधना एक ही बात कहती है कि तुम्हारा मन एकजुट हो जाए। जब मन एकजुट होता है, पूर्ण रूप से एकजुट हो जाता है, तो उसी मन को खबर होने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब खबर देने लगता है। तुम्हारे रेसे रेसे, तुम्हारे प्राणों के रेसे रेसे में कुछ बदलाव होने लगती है,
कुछ फर्क पड़ने लगता है। पता तो आखिरी दिन लगता है, पता तो 100% किसी को बिल्कुल अंतिम मोमेंट में आता है, जब वो वही हो ही जाता है। असली में परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा हुआ जाता है। और हर चीज हुई जाती है। जैसे तुम शरीर हो गए, मन हो गए, जो चीज तुम जीते हो वो तुम हो जाते हो, और बिना हुए तो नहीं जानी जा सकती कोई चीज। तुम क्रोध को भी जानते हो तो क्रोध होके जानते हो, मोह को भी जानते हो तो मोह होके जानते हो, जानते हो कि नहीं? लोभ को भी जानते हो, तो कोई उपाय नहीं है किसी चीज को हुए बगैर जानने का कोई उपाय नहीं है। बाहर खड़े होकर तो कोई चीज जानी नहीं जा सकती। छोटी से छोटी चीज को भी अगर आपको सच में जानना है, जीवन संबंधी, पदार्थ संबंधी नहीं, तो वो होके जानी जाती है पूरी। इसी तरह से अगर मन को भी जानना है पूर्ण रूप से, तो मन जब पूर्ण रूप से उसके सारे स्वरूप में इकट्ठा हो जाता है, तो वो आत्मा की तरह जाना जाता है। और आत्मा में जब हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा में होना होता है। अब ये होना ही पलटता गया है। परमात्मा होके जाना गया, फिर उतरे नीचे, आत्मा होके जानी गई, फिर मन होके जाना गया, फिर मन की जितनी विसंगतियां हैं जो अलग अलग रूपों में दिखाई देती हैं, वे सब होके जानते हैं। मेरा जो आशय है वो ये है कि किसी चीज को अगर तुम पूर्ण रूप से होकर जान लो, तो तुम उसके बाहर चले जाओ। पहली चीज हमारी क्या है? शरीर। शरीर को हम होकर नहीं जान पाते। बहुत टुकड़ों में जानते हैं। अगर आपकी शरीर की पहचान पूछी जाए, बहुत गहरे से शरीर की जो पहचान है, जो हम जानते हैं, वो भूख और प्यास। बहुत गहरे, जो बहुत गहरे शरीर को हम जानते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हम भूख और प्यास जब लगती है, जब हम भूखे हो जाते हैं, तो भूख के द्वारा हम शरीर को जानते हैं। जब हम बहुत जोर से तड़प जाएं पानी के लिए, तो हम प्यास के द्वारा शरीर को जानते हैं। यानी हम शरीर को भी सीधा नहीं जानते, मेरा कहने का मतलब है।
शरीर को शरीर होकर नहीं जानते। शरीर को भूख होकर जानेंगे, प्यास होकर जानेंगे, भय होकर जानेंगे, वासना होकर जानेंगे, कामना होकर जानेंगे, लेकिन शरीर को सीधा नहीं जानते। कोई उपाय नहीं। तो साधना जी कहती है, जो पहली सीढ़ी है हमारी साधना की, और पहली सीढ़ी कोई पार कर जाए, बड़ा विचित्र खेल है। हम कितनी बातें ज्ञान की करते रहे, इस सब काम में नहीं आती है, क्योंकि हमने शरीर को शरीर होकर नहीं जाना। जब तक हम शरीर को शरीर होकर नहीं जानेंगे, तब तक हम शरीर के ऊपर नहीं उठ सकते। पहली सीढ़ी ही तो मैं पकड़े। हमें लगता है कि हम शरीर में जीते हैं, लेकिन ये गलत है। हम शरीर के बाहर जीते रहते हैं। हम बिल्कुल शरीर से बाहर जीते हैं। शरीर का पता भूख और प्यास, भय और निद्रा, इन चीजों से हमें लगता है। जब नींद आती है गहरी, तो हमें पता लगता है कि शरीर है, शरीर का होना है। नींद के द्वारा जानते हैं, भय के द्वारा जानते हैं, और भूख और प्यास के द्वारा जानते हैं। और कोई तकलीफ, पांव में कांटा गड़ जाए, तो थोड़ी देर के लिए आप शरीर को जानते हैं। तो मित्रों, मेरा आशय क्या है कि साधना की पहली सीढ़ी पूरी करने में बहुत श्रम लगाना पड़ता है। सारा श्रम अगर देखें तो साधना की पहली सीढ़ी के लिए है। और पहली सीढ़ी कोई अगर पार कर जाए, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ी। पहली सीढ़ी पार करते ही किसी को फिर बाकी 2-3 सीढ़ियां पार करने में देर नहीं लगती, और चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाता है व्यक्ति। फिर एक स्थिति वहां भी मुसीबत वाली होती है कि चौथे से 5वें में उतनी ही तकलीफ होती है, उतनी ही जागृति चाहिए जितनी पहली सीढ़ी में प्रवेश करने। तो सारी साधना कहती है, बिना किसी कार्य कारण के आपको शरीर का बोध होना चाहिए। अब सारा योग और प्राणायाम जो काम करता है, योग और प्राणायाम, ये दोनों चीजें अगर ढंग से की जाती हैं, तो ये व्यक्ति को शरीर के भीतर पहुंचा देती है। अभी हम बिल्कुल बिल्कुल बाहर हैं, घटनाएं घटती हैं, उसकी वजह से हम थोड़ा होश में आते हैं। घटना न घटे तो शरीर के प्रति हम ऐसे हैं जैसे शरीर है ही नहीं, और जो पहली सीढ़ी है उसको इग्नोर कर गए हम। अगर पहली को आपने इग्नोर किया तो आपकी यात्रा में पहली सीढ़ी हमेशा बाधा बनी रहे। अगर कभी दूसरी सीढ़ी पहली सीढ़ी पार करने के बगैर चढ़ गए, तो आपको लौट के सीढ़ी पे आना पड़े। लोग बिना शुद्धि के एक से दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन वो पहले की अशुद्धि दूसरे में भी अशुद्धि रहे और तीसरे में भी अशुद्धि का ही काम करेगी। तो वो जो ठहराव है,
वो रूपांतरण है, वो कभी नहीं आएगा। आप पलटते रहेंगे, नीचे ऊपर जंप करते रहेंगे, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे, ऐसी स्थिति आपकी बनती रहेगी। सूत्र ये कहता है कि पहली बात तो व्यक्ति को यथाशक्ति योगा और प्राणायाम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की इतनी जल्दी मत करो। ध्यान चौथे शरीर की अवस्था है, और हमें क्या लगता है कि तुरंत आंख बंद करके बैठ जाएंगे वो ध्यान, तो होता उल्टा है। जब आंख बंद करके बैठते हैं तो खोपड़ी फटने लगती। लोग कहते हैं कि पहले भी जितने विचार नहीं आ रहे थे इतने आने लगे। इतने उपद्रव पहले दिखाई नहीं देते थे, वो दिखाई दे रहे, क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशन है, जो भगवान अभी बात कर रहे हैं, धर्म में सबसे बड़ा ग्रेविटेशन का काम करता है शरीर। क्योंकि शरीर जो बना है वो ग्रेविटी वाले पदार्थ से बना, वहां ग्रेविटेशन काम करता है। ज्यादा हिस्सा शरीर का मट्टी और पानी, और पानी और मट्टी इतने वशीभूत होते हैं ग्रेविटी के कि वो ग्रेविटी हमें खींचती रहती है। जब कोई आदमी योग प्राणायाम के माध्यम से और जागृति के माध्यम, अकेला योग और प्राणायाम काम नहीं करेगा। ना योग काम कर सकता अकेला, और प्राणायाम योग दोनों काम नहीं कर सकते। तीसरी चीज इसमें जो जुड़ती है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत लोग दुनिया में योगा और प्राणायाम कर रहे हैं, वो भी शरीर के भीतर नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा प्रयास करते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास क्षणिक बात रहती है और बाद में फिर वो गोल गोल घूमने लगते। तो तीसरी बात जो है जागृति, शरीर के प्रति जागृति, सबसे ज्यादा जरूरत शरीर के प्रति जागृत होने की है। योगा हो, प्राणायाम हो, जागृति हो। पहली बार बिना किसी कार्य कारण के आपका शरीर में प्रवेश होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका शरीर में प्रवेश हो जाए उसकी 50% यात्रा हो जाए। वहां से कुछ सुगंधें आना शुरू हो जाए। कुछ और लोग, कारण क्या है कि जिस तरह से धरती खींच रही है उस तरह से आसमान भी खींच रहा है। जिस तरह से व्यक्ति को प्रकृति खींच रही है उसी तरह से व्यक्ति को परमात्मा भी खींच रहा है। लेकिन परमात्मा के खिंचाव का जो एहसास है वो हमें हो नहीं रहा। अगर धरती अकेली खींच रही होती तो इतना तनाव तो नहीं होता जीवन। अकेली धरती से तनाव नहीं होता, धरती में समा जाती। लेकिन डबल काम चल रहा है। इधर धरती खींच रही है, उसी मात्रा में, शायद उससे ज्यादा मात्रा आपको परमात्मा खींच रहा है अपनी तरफ। कोई और ग्रेविटी है, उसका क्या नाम है, वो लेविटेशन कहते, क्या जो भी कहते हो, अंग्रेजी में कोई और नाम है,
मेडिटेशन। जब हम शरीर में पूर्ण रूप से बोधपूर्ण हो जाएंगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा और ऊपर का जो ग्रेविटेशन है वो हमें ज्यादा खींच लेगा। तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे, सारी जो यात्रा है जो पहले ही शरीर की, पहले शरीर के बाद फिर कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है, जागृति ही काम करेगी फिर तो। क्योंकि दूसरे शरीर का ग्रेविटेशन इतना बड़ा नहीं है, उसे ऊपर की सत्ता आराम से उठा लेगी। वहां सब होश की जरूरत है। जितना ज्यादा होश होगा उतना आपका दूसरा शरीर उठने लगेगा। अकेले दूसरे शरीर के उठाव के कारण साधक जब साधना में बैठते हैं, पहले शरीर में जब उनकी शुद्धि हो जाती है योगा प्राणायाम और जागृति की वजह से, दूसरे शरीर में जब वो बैठते हैं तो उन्हें ध्यान में ऐसा लगता है कि वो जमीन पर बैठे ही नहीं, जैसे ऊपर उठ गए, जैसे हवा में हो गए। होते नहीं है लेकिन लगता है। तो मित्र ने पूछा है कि खबर कैसे हो? एक खबर हो रही है, तुम्हारी जड़ें टूट गई। अगर तुम इस शरीर में हो तो तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी घुसी हैं जमीन में, और परमात्मा तुम्हें छोड़ नहीं रहा, उस अवस्था में भी खींच रहा। ये जो तनाव है मनुष्य के भीतर, ये आप समझ रहे हो कि संसार का तनाव है, कि पति पत्नी का तनाव है, कि गरीबी अमीरी का तनाव, ये फिजूल की बात है। एक चीज का भी तनाव नहीं है इनमें से। जो तनाव है वो प्रकृति और परमात्मा के बीच का तनाव। वासनाएं प्रकृति में ज्यादा जड़ें जमाती हैं, तनाव ज्यादा बढ़ता है। जितनी ज्यादा जो आदमी अपने को प्रकृति में डालने की कोशिश करेगा उतना ही तनाव से भरेगा। कारण क्या है? परमात्मा ने जो मनुष्य बनाया है, ये नियम सिर्फ मनुष्य पे ही काम करता है, ना पेड़ पौधों पे, ना पशु पक्षियों पे, किसी पर काम नहीं करता। लेकिन मनुष्य होते ही एक जबरदस्त नियम काम करने लगता है और मनुष्य पैदा होते ही तनाव में चला जाता है। क्योंकि बिल्कुल पैदा होते दोनों बातें साथ साथ होने लगती। ग्रेविटी उसको खींचती रहती है, परमात्मा उसे ऊपर खींचता है, और दोनों के बीच में गजब का तनाव खड़ा रहता है। तो जब व्यक्ति योग से, जागृति से, प्राणायाम से इस शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो वो दूसरा शरीर हो जाता है, और उस शरीर का ग्रेविटी से बहुत ही कम रिश्ता रह जाता है, तो तनाव कम बनता है। फिर जागृति उस शरीर पर जब इतनी जाती है कि उसकी ग्रेविटी और छूट जाती है और परमात्मा की तरफ फिर और खिंचाव बनता, वो आकाशीय होने लगता। और एक अवस्था में तो ऐसा होता है कि ग्रेविटी बिल्कुल छूट जाए। जिस दिन किसी की ग्रेविटी बिल्कुल छूट गई, 1% भी ग्रेविटेशन आप में काम न कर रहा हो, ऐसी कभी चित्त की अवस्था आ जाती है। जब विचार जितने चलते हैं ये ग्रेविटी के कारण चलते हैं। इसलिए जब तुम पदार्थ से ज्यादा जुड़ते हो तो ज्यादा विचारशील हो जाते हो।
क्योंकि तुम्हें ग्रेविटी ने पकड़ लिया, तुम पदार्थ उन्मुख हो गए, बहुत ज्यादा पदार्थ उन्मुख हो गए, तो ग्रेविटी तुम्हें पकड़ लेती है और परमात्मा तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। वो एक ऐसा नियम काम कर रहा है कि लाख जन्म लगे तुम्हारे, लेकिन जो चीज जहां से आई है वो चीज वहां पहुंचेगी। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से आई है, तो बिना परमात्मा में लय हुए आप शांत नहीं हो सकते, कोई उपाय नहीं। मूल में तो आप उधर से आए। तो ये खेल इस तरह से चलता है। अब सूत्र ये कहता है, जो मैं बहुत बार कहता हूं, सबसे बढ़िया ध्यान की विधि जो मुझे समझ में आई है भगवान की कृपा से, वो ये है, बहुत बार मैं कहता भी हूं, कि तुम जितने ज्यादा अपने को छुओ। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूं इस विषय में, भगवान ने कही है, ये सूत्र और गहरा हो जाएगा उससे। भगवान ने एक कहानी कही, मुझे तो बहुत जची थी, मैं बहुत बार कहता हूं, मेरे कई लेक्चर में होगी, कि एक जमींदार ने एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से पत्थर का कुत्ता बनवाया। वो कुत्ता इतना, वो आर्टिस्ट इतना कलाकार था कि जैसे कुत्ते में घुस गया हो। कुत्ता होकर ही बनाया उसने कुत्ता, ऐसे मान लिया, इतना जबरदस्त कुत्ता था और खूंखार, जो अगले कदम पे झड़प ले तो मर जाए आदमी, ऐसा दिखाई देता। और कोई राहगीर उधर से गुजर रहा है, पहली बार उस गांव में से निकला, और जैसे ही उसकी उस कुत्ते पर नजर पड़ती है, इतना जोर से डर जाता है कि छलांग लगा के दूर गिरता है और उठ के भागता है, पीछे लौट कर नहीं देखता। गांव के बाहर जब पहुंच जाता है तो वो चाल कम करता है। उधर से दूसरा एक राहगीर आता है, वो कहता है कि आप गांव में से आ रहे हैं, मैं बाहर से आ रहा हूं, और आप पसीने पसीने होते हुए दिख रहे हैं, बड़े थके थके लग रहे हैं, क्या बात है? वो कहता है, मैं बड़ी मुसीबत में से निकल के आया हूं। वो जमींदार के दरवाजे पे इतना खूंखार कुत्ता था कि अगर एक क्षण भी मैं लेट हो जाता तो वो मुझे फाड़ देता, मार डालता मुझे। तो उससे डर के मैं इतनी जोर से दौड़ा कि कुत्ता छलांग न लगा दी, इसलिए मैं पसीना पसीना हो। वो दूसरा राहगीर इसी गांव का था, तो वो हंसा, वो हंसने लगा। तो उसने कहा कि मेरे जान पे बनी हुई है और आप हंसते हैं, आप मेरी मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा, मित्र, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तेरा जो भ्रम है उस पर मुझे हंसी आ रही। तो कहे, भ्रम तो नहीं था, क्योंकि मैंने जो देखा, मेरी आंखों से देखा, मेरी धड़कनों ने उसे अनुभव किया, और मुश्किल से भाग रहा हूं, भाग के आया हूं। वो कहने लगा, ऐसा कुछ था नहीं, वो कुत्ता नहीं था, वो एक कुत्ते की बहुत अच्छी प्रतिमा थी। तो ये और बौखला है।
कि मेरी आंखें झूठी, मैं झूठा और तुम सच्चे, मेरी धड़कन बढ़ रही। वो कहे आप कुछ भी कहो, बात तो ऐसी है। और वो चला गया, ये आदमी अपनी तरफ चला गया। ये आदमी जब रात में अपने घर में सोया तो उसे ख्याल आया कि वो आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे सताने तो नहीं बोल रहा है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि वो कुत्ता नहीं है। तो इसको अब इसकी आंख थोड़ी खुली, थोड़ा भय कम हुआ क्योंकि सुरक्षित था, घर में आ गया। तो उसका विवेक काम करने लगा कि शायद वो आदमी सही भी हो, लेकिन मेरी आंखें भी कैसे धोखा खा गई, इस सत्य को जानना तो पड़ेगा। और वो जो है चला दूसरे दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद धीरे 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 करते करते उस गांव में उसका प्रवेश हो गया। जैसे वो अपने कुत्ते के करीब गया, वैसे ही वैसे उसके चित्त में डाउट पैदा हो गया कि शायद ये कुत्ता नहीं है, मेरा भ्रम था। फिर भी भ्रम इतने जोर से है और उसकी बनावट इतनी ज्यादा है कि वो पूरे तरह से क्लियर नहीं हो रहा। फिर वो और करीब गया साहस करके, फिर और करीब गया साहस करके, इतने करीब चला गया कि बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फिर भी उसका भ्रम नहीं गया। आंख खोल के देख रहा, आंख में आंख डाल के देख रहा। वो कुत्ते की आंख इतनी जबरदस्त बनी थी कि वो असली लग रही थी। फिर उसने उसको छुआ और जैसे ही उसने उसे छुआ, छूते ही उसके मन में जो कुत्ते का प्रोजेक्शन था वो तो बंद हो गया और कुत्ता पत्थर में कन्वर्ट हो गया। ये स्थिति हुई। इस कहानी से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत गहरे में हमें किसी ने कुछ और बना दिया। अगर उस आदमी को वो आदमी ना मिलता तो शायद जिंदगी भर उस कुत्ते के डर के बाहर नहीं निकल सकता। वो कुत्ता ही मानता रहे, सारी जिंदगी मानता रहे। ऐसे ही हम भी कुछ अपने को मान रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि हम अपने को मान्यता से जीते हैं, जान के नहीं जीते, पहचान के नहीं जीते, टटोल के नहीं जीते। अब पूरे धर्म की जो कहानी है वो टटोल के जीने वाली कहानी है कि आप अपने को आपकी ही वजह से जानिए, किसी वजह से नहीं। आप अगर स्त्री हैं तो किसी वजह से, आपकी वजह से नहीं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी की वजह से। कोई और चीज है जो तुम्हें स्त्री होने का एहसास कराती है, कोई और चीज है जो तुम्हें पुरुष होने का एहसास कराती है, कोई और चीज है जो तुम्हें सुंदर होने का एहसास कराती है, कोई और चीज है जो तुम्हें कुरूप होने का एहसास कराती है। लेकिन जो भी एहसास तुम्हें तुम्हारे होने का है तो किसी वजह से है। कारण कि तुमने कभी भी अपने को स्वयं में होकर नहीं जाना। सारे धर्म की जो बुनियाद है वो ये कहती है कि आप अपने को
स्वयं स्वयं को होके जानो। इसकी पहली सीढ़ी है शरीर। पहली सीढ़ी, पहले आप, अभी तो शरीर भी नहीं है, शरीर का पता आपको कार्य कारण से लगता है। पहली सीढ़ी पे जब आप आएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, जब गौर से देखेंगे शरीर को, जब छूकर देखेंगे, जब होकर देखेंगे, तो ये शरीर तो गायब हो जाएगा। जैसे वो कुत्ता गायब हो गया था ना, और पत्थर हो गया था, ऐसे तुम, शरीर बिल्कुल तुम्हारा भ्रम है कि तुम शरीर, ये तुम्हारी मान्यता है। मान्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मान्यता जन्मों से है कि तुम शरीर हो, और जो तुम चीज नहीं हो उस चीज को होके जी रहे हो, इस वजह से तुम्हें पीड़ा हो रही। तुम हो तो कोई और। उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि तुम हो तो परमात्मा, और तुम मान रहे हो अपने को कुछ और मान्यता ही टूटनी है। मजा देखिए, सारा खेल मान्यता का है, मान्यता ही टूटनी है। और मान्यता का ऐसा खेल है कि जीवन में आदमी की हकीकत से ज्यादा मान्यता होती है। अगर आपकी मान्यता कृष्ण को परमात्मा मानती है, और जिस ढंग से मानती हो कृष्ण दूसरे रूप में आ जाए, तो आपकी मान्यता जीत जाएगी, कृष्ण हार जाएंगे। आप आश्चर्य करें, मान्यता जीत जाएगी, कृष्ण हार जाएंगे, कृष्ण अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि तुम कृष्ण को भी अपनी मान्यता से जानना चाहते हो, तुम अपने को भी अपनी मान्यता से जी रहे हो। तुमने होके नहीं जाना, तुमने होके नहीं पहचाना, तुमने छूकर नहीं जानना अपने को। तुम कभी अपने को छूते ही नहीं, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तुम नहाते वक्त छूते हो, वो छूना तुम्हें नहीं छूते हो, तुम तुम्हारी शरीर की मान्यता को छूते। तुम शरीर की मान्यता का रख रखाव कर रहे, शरीर को ही बरकरार मान रहे हो, और भीतर से छूकर नहीं देख रहे। तो जिस दिन कोई व्यक्ति अपने को छू कर देख लेता है, अब उठते बैठते खाते पीते, इसकी जो कुंजी है वो क्या है? तुम शरीर नहीं हो, तुम हो। शरीर की वजह से तुम छुप गए, और शरीर ने तुम्हारे होने पर कब्जा कर लिया। तुम हो तो परमात्मा, लेकिन कब्जा किसका है? शरीर का। और जिसका कब्जा है वही मान्यता हो गई, तो तुम अपने को शरीर मान रहे। तो शरीर से हट के जरा अपना बोध करो। मैं लोगों से कहता हूं कि आपको अगर गहरे कुएं में फेंक दिया जाए, अंधेरे कुएं, इतना अतल कुआं हो कि मीलों गहरा कुआं हो, उसको आप में अंधेरे में फेंक दिया जाए, आप आश्चर्य करेंगे, आपकी सब चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन एक चीज बचेगी, वो होगा तुम्हारा होना। तुम शरीर का भी अनुभव नहीं कर पाओगे, पहचान भी नहीं पाओगे कि शरीर है, लेकिन होना जरूर बचेगा तुम्हारा। तो तुम्हारे पास जो सच्ची संपदा है, जो सच्ची संपदा, वो तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा होना। और तुम तुम्हारे होने को शरीर के कारण
अगर शरीर को बाहर से पकड़ा तो शरीर शरीर है, इसके कारण तुम तुम्हारे होने को चूक रहे हो, तुम तुम्हारे होने को पहचान नहीं रहे। तो क्या करो, शरीर को बाहर से नहीं भीतर से देखने का, शरीर का एहसास करना शुरू करो। शरीर में इतने मौजूद होकर जीने लगो, ज्यादा से ज्यादा शरीर में मौजूद हो, बाहर से नहीं भीतर से। जितना व्यक्ति शरीर के प्रति भीतर से मौजूद होकर एहसास करेगा, उतना शरीर का फिगर गायब होने लगेगा। होते हुए भी दूसरों तुम दिखोगे, मजा देखना, तो दूसरों तुम दिखोगे, लेकिन तुम तुम्हें नहीं दिखोगे। तुम शरीर में हो के भी शरीर में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, कुछ और हो। पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। कभी प्रयोग करके इस तरह से देखो। विधि में मैं कहता हूं कि योगा प्राणायाम इसमें सहयोगी है, और जागृति, और बार 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 रोटी खा रहे हो तो रोटी खब रही है, उसकी मौजूदगी हो। तो चल रहे हो तो शरीर चल रहा, तुम मौजूद हो, तुम नहीं चल रहे। शरीर चल रहा है, तुम सिर्फ मौजूद हो। और ईमानदारी की बात यह है कि तुम गहराई से देखो तो तुम मौजूदगी के अलावा और क्या हो? तुम सिर्फ मौजूद हो। तो मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया में बढ़िया विधि अपने होने को जियो। पहले आपको शरीर की तरह अनुभव होगा आपका होना, धीरे 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 आपका होना जब भीतर सरकेगा तो शरीर विदा होगा और होना फैलेगा। होना इतना फैल जाएगा कि एक अवस्था में इस होने में शरीर डूब जाएगा। तुम्हारा होना इतना फैल जाएगा जैसे कभी कभार किसी के जीवन में सच में प्रेम घटता है, तो प्रेम इतना फैल जाता है उसके चारों तरफ कि शरीर उसमें डूबने लगता है, शरीर उसमें खोने लगता है। कभी कभार भय इतना पकड़ता है, इतना भय पकड़ता है कि भय में शरीर डूब जाता है। इसी तरह से, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसी तरह से तुम जब तुम्हारे होने को जियो तो तुम्हारे होने में ये शरीर विदा होने लगे। जिसे प्रेम की क्षणों में, गहरे प्रेम के क्षणों में कभी कभार तुम्हें झलक मिली है शरीर ना होने की, क्योंकि प्रेम पूरे शरीर को निगल जाता है, शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। प्रेम का अस्तित्व शरीर से बड़ा है, इसलिए शरीर ऐसा लगता है कि है भी कि नहीं है। बहुत गहरे प्रेम के क्षणों में ऐसा लगता है कि शरीर है भी कि नहीं है, सिर्फ एहसास हो रहा है, क्योंकि तुम कुछ और हो गए, तुम प्रेम हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तुम होश शरीर में डालोगे, होश डालते ही एक कीमिया काम करती है, अद्भुत कीमिया काम करती है कि तुम पे होश इतना छा जाता है, तुम्हारी मौजूदगी इतनी ज्यादा हो जाती है कि शरीर की मौजूदगी कम पड़ जाती है। और सारा विज्ञान इसी बात का है। अभी दुख इस बात का है कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी कम है और शरीर की मौजूदगी बड़ी ज्यादा हो, जैसे उसके चित्त में कुत्ता की मौजूदगी ज्यादा थी, और जैसे ही उसे पता लगा तो पत्थर की मौजूदगी आ गई, कुत्ता गायब हो गया। होते हुए भी नहीं है कुत्ता, शरीर होते हुए भी नहीं होगा,
जब तुम्हारी मौजूदगी बढ़ जाएगी। जो परम सूत्र है वो मौजूद होने का है। तुम मौजूद तो होते हो, बिना मौजूदगी के तो जी नहीं सकते, लेकिन किसी चीज के लिए मौजूद होते हो। धन के लिए मौजूद होते हो, पद के लिए होते हो, अहंकार के लिए होते हो, बच्चों के लिए होते हो, पत्नी के लिए होते हो, पति के लिए। तुम अपने लिए मौजूद कभी नहीं होते। और मौजूदगी के बगैर तो जिंदगी चलती नहीं। तुम किसी और को मौजूद हो जाते, जिसे मौजूद होते हो वही तुम हो जाते। तो तुम जनाब तुम्हें मौजूद हो जाओ तो तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। योगा, प्राणायाम और जागृति, ये तीन का पालन जो व्यक्ति करता है वो अपने में मौजूद होने लगता है। परमात्मा और तुम दो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी मौजूदगी इकाई की तरह है, और ये बढ़ते 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 जब 100% होती है तो ये ही मौजूदगी परमात्मा की मौजूदगी हो जाती। मौजूद तो इस जगत में परमात्मा ही है, लेकिन एक अंश के रूप में तुम्हें अनुभव होती है वो मौजूदगी जिसका तुम दुरुपयोग करते हो। उस मौजूदगी को पता नहीं तुम कहां कहां लगाते हो। और अपने में अगर वो मौजूदगी आ गई, अपने को तुम जीने लगे। और इतना मजा है इस जीने में। कैसे आदमी भटक रहा है, कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है। इतना बड़ा खजाना व्यक्ति लेके घूम रहा है और भीख मांग रहा है। ये आश्चर्य लगता है देख के। और कीमिया ऐसी है कि किसी से कुछ करना नहीं है, खुद से होने वाला। उधर अगर तुम्हें सुई भी लाना है तो दूसरी तरफ जाना पड़े। बीड़ी भी पीना है आदमी को तो बड़ा श्रम करना पड़ता है। माचिस लाएगा, बीड़ी लाएगा, और खुद में मौजूद होना है तो तुम पर्याप्त। तुम्हारे लिए तुम पर्याप्त। तुम तुम्हारी तरफ ध्यान लगा लो, तुम्हें तुम्हारा ख्याल आने लगे, तुम मौजूद होने लगो अपने में। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति मौजूद होता है वो बदलता है। पहले कदम से खबर मिलना शुरू हो जाती है। जो मित्र ने पूछा, पहले कदम से आपको लगने लगता है कि कहीं कोई बगीचा पड़ा है जिसमें गजब की सुगंध है उठ रही है। उसकी आखिरी से आखिरी, आखिरी से आखिरी, दूर से दूर तरंग। जब तुम मौजूद होते हो तो उसकी तरंग तुम्हारे नासापुटों में आने लगती है। तो मैं कहता हूं कि एक कदम तुम चलो, वो 10 कदम तुम्हें उपलब्ध होता है। तुम्हें सिर्फ 10 कदम चलना है और वो 90 कदम चलते आता है और मिलन हो जाता है। क्योंकि जो सुगंध आ रही है तुम तक तो पहुंच गई ना। तुम तो एक ही कदम चले थे, तुम्हारे नासापुटों में तो आने लगी एक मस्ती, एक दीवानगी तुम्हारे अंदर झलकने लगती। और उस दीवानगी का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा से आई है। वो कार्य कारण से नहीं आई कि मिट जाती है। वो सनातन बनी रहती है। सोते उठते बैठते खाते पीते एक गजब का स्वाद तुम्हें आता रहता है। तो मित्रों, जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता लगेगा, बिना तैरे कोई आदमी तैरने की बात करेगा कि कैसा होता, क्या मजा आता, तो कितने हाथ पैर फेंकते रहो,
वो बताई तो नहीं जा सकती। मैं बताता हूं तरकीब, मेरे जीवन की तरकीब, जो मेरे जीवन में जिस तरकीब ने खेल खेला वो कोई ये तरकीब थी जो ओशो के द्वारा उनकी कृपा से कभी ना कभी सुनने में ऐसी आ गई कि दिल में उतर गई और बात साफ हो गई कि बिना मौजूद हुए, बिना मरे स्वर्ग तो दिखेगा ही नहीं। अब देखो, मरना नहीं है, मरता झूठ है। तुम मौजूद होते हो, उसमें क्या बनना। अब ध्यान से आदमी डरता है, ध्यान में क्या भय है, तुम्हें मौजूद होना। भय क्या है कि अहंकार, जो तुम्हारी एक झूठ, जो तुम पे कोई और मौजूद हो गया था, उसका नाम अहंकार, और उसने सच्ची मौजूदगी मान ली थी कि वही तुम हो। वो मरता है। जैसे ही तुम अपने शरीर में जाओगे, शरीर के बाहर अगर रहोगे तो अहंकार की सत्ता चलेगी। वो मौजूदगी दिखाता रहता है कि मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं सही समझने के लिए, मैं मौजूद हूं गलत समझने के लिए, मैं मौजूद हूं अमीर होने का मजा लेने, मैं मौजूद हूं गरीब होने की पीड़ा लेने। वो ऐसा भूत, नकली मौजूदगी जो चारों तरफ से हमारे भीतर बैठ गई, उसमें तुम्हारी असली मौजूदगी जो है वो थोड़ी सी दब गई। लेकिन सुख वो आती रहती है, वो राजी तो नहीं हो पाते। तुम कुछ भी होकर राजी नहीं हो सकते। तुम कुछ भी हो जाओ, मैं हजारों लोगों को देखता हूं, वे कुछ भी हो गए हों लेकिन वो वही खड़े हैं। तो मैं ठेले वाले को, राष्ट्रपति को एक ही घटना में देखता हूं, अपने से जितना दूर ठेला वाला है उतना ही राष्ट्रपति अपने से ज्यादा दूर। क्वांटिटी का फर्क है, गुणों का फर्क देखो तो दोनों भिखमंगे एक ही जगह खड़े हैं, क्योंकि जो अपने से दूर है वो भिखमंगा है, जो अपने जितने नजदीक है, जितने नजदीक है उतना सम्राट है। नहीं फिर कुत्ते के डर से डरोगे, पता नहीं कौन कौन के डर से डरोगे, और तुम्हारे जीवन में से ये डर कभी जाएगा नहीं, क्योंकि डर मान्यताओं का है, धारणाओं का है, हकीकत में तो वहां कुछ है भी नहीं। तो हम हमको छू लें, इसलिए मैंने ये कहानी कही कि हम जब हमको छू लेते हैं, हमारे छूने पर भरोसा, जो छू के देखो उसी को मानो। बिना छुए किसी बात पर भरोसा मत करो, धोखा है। किसी ने कुछ भी कहा हो तुमसे, क्योंकि किसी के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, इसलिए जो जिसके पास होता है कह देता है। तो बात बिल्कुल साफ हो गई, इतनी साफ है, मैं कहता हूं कि मुझे तो ऐसा दिखता है कि हाथ में है आपके, बस आपको उपयोग करना नहीं आता। बिल्कुल आपके हाथ में है, गेंद तो आपके पलड़े में ही पड़ी हुई है, बस उसको किस तरह से जीना है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि उसने टटोल के जब देख लिया, जैसे ही टटोला वैसे ही कुत्ता घायल। और तुम जिस दिन तुम्हें टटोल के देख लोगे, मौजूद होकर देख लोगे, सब भूत प्रेत तुम्हारे जो तुम मान रहे हो गायब हो जाए, और तुम होगे परमात्मा, जो तुम हो, जो मुझे दिखाई देता है। तुम मान रहे हो, तुम्हारी मान्यता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वे मान्यता कैसे टूटे उसके आयोजन बताता रहता हूं। हर बार कहीं भी कोई चर्चा होती है तो घूम फिर कर मैं यहीं आता हूं, इसी तरह की बात को निकालता हूं। तो अब मेरी बात पूरी हुई, शायद समय पूरा हो गया। अब कोई भी बात अगर आप पूछोगे तो इससे हल्की हो, इसलिए ये बात अगर आपके चित्त में बैठ गई हो तो हम टटोलना शुरू करते हैं अपने। अब वो बात मत मानो जो किसी ने कही है, अपने को टटोलो।
जीना शुरू करो अपने साथ बिना किसी कारण, तो बात बन जाएगी। ऐसा मुझे सब पे भरोसा है, क्योंकि तुम यहां तक आए हो तो खोज तो रहे हो जना, तो गए हो, कुछ खोज तो जरूर रहे हो, कैसे कैसे आ गए और ऐसी बातें कैसे पूछोगे। तो कोई ना कोई सुख पुकार है कहीं से ना कहीं से जो तुम्हें यहां तक लाती है। और मुझसे जो बनता है वो मैं, जैसे वो राहगीर ने सिर्फ बता दिया, मैं उस राहगीर की तरह हूं कि तुम जैसे हो तुम्हें संदेह में डाल दूं। मैं सत्य तो नहीं दे सकता लेकिन संदेह दे सकता हूं कि जो तुम हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो सकते हो वो तुम संभावना लिए हो। लेकिन तुम्हें जो तुम हो उस पर संदेह आता है, जो तुमने मान लिया है कि वो कुत्ता ही था, अब कोई जिद करके बैठ जाए कि वो तो कुत्ता ही है, तुम कुछ भी कहो, टटोल नहीं ना जाए। सारी जिंदगी हम कुत्ता मान के बैठे हुए हैं। गुरु क्या है? वो राहगीर। गुरु जो है वो राहगीर है। गुरु जो दूसरा राहगीर मिला और उसने कहा क्यों रो रहा भैया, जो तू समझ रहा है वो बात नहीं है। सदगुरु को दया आती है तुम्हें देख कि तुम जो मान रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसका तुम्हें पता नहीं। तो उसका पता कैसे लग जाए, उसकी तरकीब बता दो। और छू कर देखने वाले, अगर वो राहगीर न जाए उधर तो गुरु की बात बेकार हो गई। हम बहुत लोग गुरु की बात बेकार कर देते हैं। कहां जाएंगे, कहां टटोलेंगे, कौन जाने। हमें अपने पे इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है हमें कि जो हम जानते हैं वो गलत कैसे हो सकता है। जो हम हैं वो हम नहीं है। अब मैं किसी से कहूं कि स्त्री होना तुम्हारा भ्रम है, अब बोलो स्त्री होना तुम्हारा भ्रम है, मैं कहूं तो अब कहां जाएगी बात। बंदूक लेके खड़े हो जाए कि हम सिद्ध करते हैं। लेकिन तुम लाख कोशिश करो बंदूक ले, लेकिन मैं भी अपनी जगह रहूंगा, क्योंकि जो तुम नहीं हो, जो तुम मुझे दिखाई नहीं देते, मैं कैसे मान लूं। तुम हो तो कुछ और ये तुम्हारी वो कुत्ते जैसी मानता है, क्योंकि पुरुषों ने स्त्री की फीलिंग देती है तो तुम स्त्री हो गई। सारे संसार में से स्त्रियों विदा कर दो, पुरुष को पुरुष होने का भी पता नहीं लगेगा, सब बेरंग हो जाए। सारे संसार से पुरुषों को निकाल दो, एक स्त्री नहीं मानेगी कि वो स्त्री है। आप आश्चर्य करें। अब भीतर से ऐसा मान लो कि कोई पुरुष है ही नहीं। जब पुरुष नहीं है तो तुम स्त्री नहीं हो। अब पुरुष की चाहे चित्त में तुम स्त्री की मान्यता से भरे हुए, वो स्त्री की चाहे पुरुष की मानते। बीमारी, इतनी अद्भुत बीमारी है कि जो तुम नहीं हो उसी में ही भरोसा करने का आयोजन करते। तुम कर क्या रहे? तुम्हें तो कुत्ता होने पर भरोसा ज्यादा है कि नहीं वो है तो कुत्ता ही, लाख कोशिश करो। और बहुत सारे मिल जाते हैं जो उसी पर भरोसा करा। ये संसार पूरा का पूरा, इसकी एक बात मत सुनना, सब झूठा खेल है। इतनी झूठ का धंधा है जिसका कोई हिसाब। इसकी एक बात भी कान में मत डालना, मनोरंजन है जी बस, इससे ज्यादा नहीं। संसार में जो भी हो रहा है मित्रों, इसे मनोरंजन मानना, बहुत अच्छा मनोरंजन है, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं है उससे, सिर्फ मनोरंजन। गहरे से लौटोगे, जैसे ही तुम स्त्री पैदा हुई तो संसार पैदा हो जाएगा तुम्हारे भीतर। कुत्ता गया और बातें बदल जाएगी पूरी, लेकिन बड़ा उपद्रव। कोई भीतर से ये बात मानने तैयार होता नहीं, क्योंकि उसने कभी अपने को टटोल कर नहीं देखा। दोष नहीं है उसका, उसने मान्यताओं से जिया है, खुद से नहीं जिया। तो मैं कहता हूं कि तरकीबें हैं, ऐसे मेरी बातों से तो पकड़ में नहीं आए। योगा करो, प्राणायाम करो, और कदम कदम पे जागृति में जियो। तुम तुम्हारे भीतर हो जाओ,
पहली बार जब तुम तुम्हारे भीतर होगे तो द्वार खुल गया परमात्मा, क्योंकि तुमसे बाहर घूम रहे हो, उसी का नाम वासना। 24 घंटे आदमी बाहर घूम रहा है, तो जो बाहर घूम रहा है वो तो अपने होने के भ्रम को बरकरार रखने घूम रहा है कि मैं जो हूं इससे और अच्छा हो जाऊं, मैं लखपति हो जाऊं, मैं विद्वान हो जाऊं, 4 से 10 लड़कियां मेरे आजू बाजू हो जाएं, ऐसा हो जाऊं, या लड़के घूमे लड़की करी मैं ऐसा हो जाऊं। सुबह से शाम तक हम क्या उल्टा कर रहे, हम अपने को नहीं छीन रहे, हम अपने को तो देख ही नहीं रहे। वो जो अपने को नहीं देख रहा वो सपने को देख रहा, ये ख्याल रखो। अपने अलावा सब सपना, तुम्हें सब सपना दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा अपने के अलावा। आप अपने को देखेंगे सपना विदा हो जाए, सपने को देखेंगे अपना विदा हो जाए। ये गेस्टार्ट बदलते, मैं दोनों को खेलता हूं। मैं ये गेम खेलता हूं कि मैं सपना होकर भी देखता हूं और फिर अपना होकर भी देखता हूं। मुझे तरकीब हाथ लग गई, मैं सपने का भी गजब मजा लेता हूं, लेकिन सपना है जो मुझे पता होता है, और अपने का भी होने का मजा लेता हूं। और सपने का मजा इसलिए लेता हूं कि तुम्हारे साथ फिर मेरी ट्यूनिंग नहीं बने, तो तुम्हारे साथ बैठना तो मुझे सपने में ही बैठना पड़ेगा, और फिर मैं अपनी बात कहूंगा। आखिर तकलीफ बहुत हो जाती है, क्योंकि इतने जल्दी झूठ नहीं हो सकता, तो फिर मैं तरकीब में बताता हूं कि ये झूठ मिटेगी कैसे, और उसकी वो तरकीब है मैंने फिर भगवान 17 से 60 तरकीब उसी की बता। जितनी 112 विधियां बनी हुई हैं ध्यान की, वो सारी विधियां सपने से अपने में ले जाने की हैं, सपना तोड़ने की हैं। जो घर बार है आपनो, कबीर कहता है। जो घर माने क्या है? तुम्हारा घर, तुम्हारा सपना। घर जैसा कुछ नहीं है। कबीर कोई पागल थोड़ी है जो तुम्हारे घर को बाहर है, लेकिन तुम्हारे सपने में आग लगाएगा, और जो सपने में आग लगवाने तैयार वो चले हमारे साथ, कबीर कहते हैं। और लोग कहते हैं कि सपना तो परमात्मा से ज्यादा अच्छा लग रहा है, परमात्मा बाद में देख लेंगे, इस सपने को जी लेते हैं जरा, ये मजेदार खेल है। और सपने को जोड़ने तोड़ने के खेल चलते रहते हैं, जो गुड्डा गुड्डियों का खेल, क्या लगे रहते हैं लोग, गुड्डा गुड्डियों का खेल, उसी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खेल गुड्डा गुड्डियों। शतरंज में लड़ने लगते हैं लोग, शतरंज के खेल में, कि तूने चाल गलत चल दी, मुझे धोखा दे दिया, लड़ाई झगड़े हो जाते। तो अब मैं सभा बंद करूं? नहीं, आप करवाओगे तो इसी तरह से घुमा घुमा के कहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ वाला आता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान मुझे है नहीं कि लंबी लंबी खींचू देते। एक आध कहानी मैंने रखी है याद, बड़ी याद करने के लिए, कभी कभार मेरी बात कहने के लिए कोई कहानी एक आध उसको की पकड़ रखी, 2-3 कहानियां याद है तो कहीं 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 कहता रहता। तो ठीक है, सवाल समाप्त कर। जी बाबा। ऊपर ऊपर बाबा, ऊपर चलना, सपना ऊपर है, ऊपर है।